बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। आज मैं आपको सर्दियों की बड़ी ख़ास सौगात बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। ये मैंने 1 किलो मटर लिया है। ये किसी भी पंसारी की दुकान से आप ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह साफ़ करके तो फिर आपने यूज़ करना है। ये ड्राई फ्रूट लिया है थोड़ा सा, 1.5 पाव मैंने चीनी ली है, आधा किलो देसी घी मैं यूज़ करूँगी। 1 किलो मंडल के लिए आधा किलो देसी घी चाहिए। ये मंडल अब मैं पीसने लगी हूँ। ये बड़ी आसानी से घर में आप इसको पीस सकते हैं। बाज़ार से पिसा हुआ तो मिल जाता है, लेकिन घर में ज़रा साफ़ करके तो फिर ही पीसें तो फिर मज़ा आता है। तो आपने इसको घर में पीसना है। ये देखें, इस तरह का मंडल जो है अपने पीस के, ये ना ज़्यादा इसका आपने आटा बनाना है और ना ये मोटा दुरदरा सा आपने इसको तैयार कर लेना है। इस तरह मैं ये सारा पीस के तो फिर बनाना शुरू करती हूँ। ये देखें, सारे मंडल को मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना, बिल्कुल आटा नहीं बनाना, इस शक्ल में आपने ग्राइंड करना है। इसके बाद मैं चीनी ग्राइंड करने लगी हूँ। अब ये चीनी को हल्का सा मैं ग्राइंड करूँगी। आप अगर बारीक चीनी यूज़ कर रहे हैं तो फिर कोई ज़रूरत ग्राइंड करने की नहीं। ये मेरी ज़रा मोटी वाली चीनी है, इसलिए मैं हल्का सा इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये इस तरह की, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, बिल्कुल इस शक्ल में आपने चीनी को ग्राइंड करना है। चीनी और मंडल को ग्राइंड करने के बाद ये ड्राई फ्रूट को हल्का सा मैं दुरदरा सा पीस रही हूँ। इसका आपने पाउडर नहीं बनाना। ये इस तरह का ड्राई फ्रूट आपने पीस लेना है। ये बिल्कुल इस तरह, पाउडर नहीं इसका बनाना, थोड़ा मोटा हो थोड़ा बारीक हो। इसके बाद मैं मंडल बनाना शुरू करती हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सबसे पहले घी डाल रही हूँ। घी थोड़ा गर्म करते हुए ब्राउन ज़रा ज़्यादा हो गया है तो इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। आधा किलो मैं देसी घी डाल के इसको मेल्ट करके तो फिर अंदर मंडल को शामिल करती हूँ। ये घी जब गर्म हो जाए तो फिर आपने आराम आराम से अंदर मंडल ऐड कर देना है। ये मंडल डाल के तो फिर आंच जो है वो आपने तेज़ नहीं करनी, इसमें लो आंच पे इसको भूनना है। अगर तेज़ आंच पे भूनेंगे तो फिर इसका टेस्ट जो है वो कड़वापन आ जाएगा इसमें, तो वो अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आपने आंच को लो रखना है। इस तरह आप इसको मिक्स करके तो घी का थोड़ा अंदाज़ा कर लें, अगर कम लगे तो थोड़ा सा और डाल लें। मैंने अभी आधा किलो से कम डाला है, तो इसको चेक करके तो फिर मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो और घी ऐड करूँगी, नहीं तो इसी में ही मैं इसको भून लूँगी। ये इसको मैंने 25 से 30 मिनट लो फ्लेम पे भूनना है। फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम अगर तेज़ आपने की तो फिर इसका कड़वापन आ जाएगा। लो फ्लेम पे इसको आराम आराम से 25 से 30 मिनट लगे हैं तो ये तैयार हो गया है। ये देखें, घी अलग हो गया है और ये जो मंडल है ये अलग हो गया है। इसके भूनने की ये ख़ास जो है निशानी है। अब फ्लेम मैंने बंद कर दी है। बंद करके फ्लेम तो फिर आपने चीनी डालनी है। फ्लेम ऑन में चीनी नहीं डालनी, फिर इसका शीरा बन जाता है और ये सख्त हो जाती है। मीठा आप अपनी चॉइस से इसको मिक्स करके तो चेक करके तो फिर आप कम ज़्यादा, इसमें अगर आप ज़्यादा चीनी खाते हैं तो फिर थोड़ा सा और कर लें। मैंने 1.5 पाव चीनी डाली है। 1 किलो मंडल, आधा किलो मैंने पूरा घी इसमें डाल दिया है।
घी मैंने और डाला था। ये चीनी मिक्स करके फिर आपने इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेना है। ट्रे में डालने से पहले टेस्ट करके तो फिर आपने इसको ट्रे में जमाने के लिए मैंने डालूँगी। अच्छी तरह मिक्स करके इसको अपने मीठा इसका टेस्ट करना है। ये ड्राई फ्रूट भी मैं साथ ही डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा मैं ऊपर लगा लूँगी। चीनी और ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह मिक्स करना है। उसके बाद ट्रे में डाल के तो इसकी टुकड़ियाँ बनानी है, वो मैं आपको बताती हूँ। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये चम्मच से बाउल में डाल के, तो जब भी खाना हो माइक्रो में इसको गर्म कर लो। तो अगर आप टुकड़ियाँ जमा लेंगे तो वो ज़्यादा मज़े से खाई जाती हैं। ये ट्रे में थोड़ा सा आपने घी डाल लेना है। ये नीचे मैंने घी लगा दिया, तो अब ये ट्रे में डाल के तो इसकी टुकड़ियाँ तैयार करनी है। इस तरह इसमें चम्मच की मदद से आपने इसको फैला लेना है। नीचे बर्तन पे घी ज़रूर लगना चाहिए ताकि जिसको उखाड़ने में ज़रा आसानी हो जाए। ये मैंने अच्छी तरह इसको सेट कर दिया है। उसके ऊपर ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। 10 मिनट के बाद ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर छुरी की नोक से मैं इसकी टुकड़ियों को शेप दे लूँगी, वो मैं आपके सामने करूँगी। 10 मिनट के बाद देखें ठंडी हो गई है थोड़ी, और अब इसको छुरी से आपने शेप दे लेनी है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट देने लगी हूँ। उसके बाद ये टुकड़ियाँ उतारूँगी। ये अब आधा घंटा पड़ी रही है, तो उसके बाद मैं हल्का सा इसको नीचे से गर्म कर रही हूँ। गर्म करके तो ये टुकड़ियाँ जो है आराम से निकल आएंगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत और इतना मज़े का मंडल तैयार है। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।